के शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के हिंदी के गद्य और काव्य खंड के जो है लेखक के नाम लेकर के आया हूँ और कौन लेखक क्या लिखे हैं, है ना, ये सब लेकर के आया हूँ। जो आप लोगों के 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत VVI ये है। लगभग इसमें से जो है 5 नंबर के पूछता है। इतना जो है 12 आप लोग कम से कम याद कर लीजिएगा, तो इसमें से आपको 5 नंबर के ही पूछेगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और याद कर लीजिएगा। पहला है श्रम विभाजन, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है ना, तो ये निबंध है ना, ध्यान रखिएगा। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा है 20 के दांत, है ना। 20 के दांत जो है ये क्या है? तो 20 के दांत जो है कहानी है, समझ गए। और ये जो है इसके लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और यह एक कहानी है, समझ गए। उसका तीसरा है भारत से हम क्या सीखें, है ना। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। ये क्या है? तो ये भाषण है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा तो भारत से हम क्या सीखे, चारों ऑप्शन दे देगा, जैसे निबंध, कहानी, भाषण, है ना, साक्षात्कार, ऐसे चुनना रहेगा उसमें। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? भाषण है। और इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी। कौन है? मैक्स मुलर जी लेखक इसके हैं भारत से हम क्या सीखे, है ना। इसके बाद चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। और ये इसके जो है लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, समझ गए। आगे देखिए, आगे है 5वां नागरी लिपि, है ना। नागरी लिपि निबंध, नागरी लिपि क्या है ना। तो ये एक निबंध है। और इसके लेखक जो है गुणाकर मुले जी हैं। कौन है? गुणाकर मुले जी हैं। चलिए अगला है बहादुर, है ना। छठा चैप्टर है बहादुर। बहादुर जो है ये क्या है? तो ये कहानी है ना। बहादुर क्या है? कहानी है। और ये अमरकांत जी इसके लेखक हैं। कौन है? अमरकांत जी इसके लेखक हैं बहादुर के। चलिए अगला है 7वां परंपरा का मूल्यांकन, है ना। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो इसका जो है लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। और ये एक निबंध है, समझ गए। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? ये निबंध है। और इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। ठीक है, चलिए अगला 8वां है जीत जीत मैं निरखत हूँ, है ना। ये पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो है पंडित बिरजू महाराज जी हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ इस पाठ का लेखक। ठीक है, और ये क्या है? तो ये साक्षात्कार है ना। क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए 9वां है अभिन्यो। अभिन्यो इसके लेखक कौन है? तो अभिन्यो के लेखक जो हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी है इसके लेखक। और ये एक ललित जो है रचना है। क्या है? ये एक ललित रचना है। और इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए अगला 10वां है मछली। मछली पाठ है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये कहानी है। और इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, मछली जो है एक कहानी है। और इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं इसके लेखक। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिए नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। और ये क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। और 12 में है ना, 12 में शिक्षा और संस्कृति। क्या है ये? शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं, है ना। और ये क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र। और इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, समझ गए। चलिए ये आपका जो है गद्य खंड का है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है बताने जा रहा हूँ
काव्य खंड। क्या बताने जा रहा हूँ? काव्य खंड। ध्यान दीजिए, काव्य खंड में जो है पहला है राम बिनु बिरथे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है राम बिनु बिरथे। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी हैं। इसके बाद दूसरा है प्रेम ऐनी। दूसरा क्या है? प्रेम ऐनी है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रेम ऐनी। इसके लेखक कौन है? प्रेम ऐनी के लेखक जो हैं रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी। और तीसरा है अति सुधो, है ना, अति सुधो एक चैप्टर है। इसका लेखक कौन है? तो घनानंद जी। ठीक है, इसका चौथा है स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो ये प्रेम मगन जी हैं। ठीक है, उसके बाद है पांचवा भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, उसका छठा है जनतंत्र का जन्म। ये चैप्टर का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा ये लिखा गया हुआ है, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, जो सातवां है हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनको जो है अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है 8वें एक वृक्ष की हत्या, है ना। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। उसके बाद है 9वां हमारी नींद, है ना। इसके लेखक कौन है? हमारी नींद के तो ब्रेन डंगवाल जी है इसके लेखक। अगला है 10वां अक्षर ज्ञान, है ना। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान के लेखक जो है अनामिका जी हैं। ठीक है, उसके बाद 11 में है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक जो हैं जीवनानंद दास हैं। कौन है? जीवनानंद दास जी जो हैं लौट कर आऊँगा फिर कहानी के कविता के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद 12 में है मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। इसके लेखक कौन होते हैं? रेनर मारिया रिल्के जी हैं मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक। समझ गए आप लोग? प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा और 2023 के एग्ज़ाम में इसको लिखिएगा जो भी आए। ठीक है, ये आपके जो है 2023 के एग्ज़ाम के VVI है। ठीक है, ये लगभग इसमें 5 नंबर का आता है, ये फिक्स है। ठीक है, और हमारा चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर को आप लोग प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को है अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।